आज जैसे ही हम लोग किचन साफ कर रहे थे उसमें से निकला छोटू सा सांप। दीदी ने फटाफट से उसको पकड़ा और फेंक दिया। भाई मैं कोमल, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। फटाफट से हमने तैयारी की शीतला अष्टमी की। आप लोगों के यहाँ कब मन रही है? बेसिकली हमारे यहाँ मंगलवार को बनाई जा रही है और बुधवार को उसको पूजा जाएगा। मैं और दीदी ने कमर कस ली थी और हम तैयारी में लगे हुए थे। भाई आज सवाल था 3 टाइम के खाने का, तो उसी हिसाब से तैयारी की जा रही थी। मैंने एक बड़ी परात ले ली जिसमें आटा बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बना रहे हैं हम थेपली की पूरियाँ, जिसमें भाई सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डलने वाले हैं। मैंने दीदी को बोला, दीदी आप बस मेरे को सारी चीज़ें देते जाना, मैं फटाफट से आटा लगाते जाऊंगी। और जितना भी जोड़ था ना भाई इस आटे में मैंने लगा दिया। ये पॉसिबल इसलिए था क्योंकि मैं नीचे बैठ गई थी ये आटा लेके। और आज हमने अपनी रसोई को शिफ्ट कर लिया था पीछे की गैलरी में, क्योंकि यार रसोई में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। और जो बाहर वाला डेस्कटॉप था उसको यूज़ किया हमने पूरियाँ बेलने के लिए। सबसे पहले बारी थी कचौरियाँ बनाने की। आज एक और निर्णय लिया गया कि आज हम पहली बार उड़द दाल की कचौरियाँ बना रहे हैं। देखते हैं वो कैसी बनती है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से दीदी को स्टफ़ करने के बाद कचौड़ियों को हाथ से रौंद दिया और हमारी प्यारी सी कचौरियाँ बनके तैयार हैं। और ये कचौरी खाने में इतनी टेस्टी थी ना, और सच्ची में इतनी क्रंची थी ना, मज़ा आ गया। अब बारी आई भाई पूड़ियाँ बेलने की। मैंने कशिश को बुलाया, अद्वनित को बुलाया। मैंने बोला अब हमको सिर्फ पट्टी बेलनी है और हम इसको एक गिलास से इसका शेप देंगे जिससे सारी की सारी पूरियाँ एक शेप में आए। दीदी यहाँ आराम से बैठ गई जैसे वो गार्डन में आई हुए। इतनी देर में हमारी सासू माँ जी भी आ गई, उन्होंने भी एंट्री ले ली। वो भी तैयार थी हेल्प करवाने के लिए। भाई मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। सबसे पहले अपने कमरे की चादर बिछा दी और फिर मैं वापस से किचन में वापसी करती हूँ। मैंने देखा दीदी अब रसोई में ट्रांसफ़र हो गई हैं, क्योंकि उस गैस पे जो टेम्परेचर था वो बहुत ही कम था। और यहाँ पे मम्मी भी आते ही काम में लग गई। और भाई ये जो पूरियों का सिलसिला था ना अभी चल ही रहा था, बस समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। और ये काम की तैयारी हम 4:30 बजे के लगे हुए थे। हमें रात के बज गए थे 10। पूरा किचन साफ़ करने की बारी थी। अब दीदी ने बोला कोमल जो भी मोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं, दाल वाल भिगो लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, मेहंदी को भिगो के रख लेते हैं। और मैं बना देती हूँ माता जी के लिए पूरी, हलवा, चावल और थोड़े से गुलगुले। भाई ये सब कुछ तो बन चुका था। उसके बाद हमने बच्चों के लिए खाना परोसा, साथ में हमने मसाला पूरी भी बनाई थी और हमारे गुलगुले भी बनके तैयार थे। चावल भी बन चुके थे, हलवा भी बन चुका था। दीदी को जो ये है ना गुलगुले बनाने का पहले बहुत के शौक थे। 10:30 किचन को एकदम साफ़ करने के बाद हमने चैन की सांस ली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।